गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। इन्फेक्टियस डिसीज़ जो हम कर रहे थे, इन्फेक्टियस एजेंट्स मैंने आपको बताए थे और वो मैंने आपको क्या क्या बताए थे, वायरस, बैक्टीरिया, सिंगल सेल्ड में मैंने आपको प्रोटोजोन्स वगैरह बताए थे और वॉर्म्स वगैरह बताए थे। तो ये सारा का सारा मैं आपको करवा चुकी हूँ। नेक्स्ट जो टॉपिक आपके पास आता है वो आता है कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ डिसीज कास्ड बाय वायरसेस आर द कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर एंड एड्स। मीन्स क्या है, ये सारी की सारी बीमारियाँ ऐसी बीमारियाँ हैं जो वायरस के द्वारा जो है स्प्रेड की जाती हैं। Diseases like typhoid, fever, cholera, tuberculosis and anthrax are caused by bacteria। इसको आप बिल्कुल अंडरलाइन कर लें बेटा, और जब भी आप नोट्स बनाएं तो इसको हेडिंग बना के लिखेंगे कि वायरस के द्वारा वायरस डिसीज़ कौन कौन से, वायरस काज्ड डिसीज़ कौन कौन से हैं ये लिखोगे। बैक्टीरिया के द्वारा आप ये लिखोगे, मैनी कॉमन स्किन इन्फेक्शंस आर काज्ड बाय डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंजाई। ये जो है ना फंगल इन्फेक्शन आपने सुना होगा, कई बार हमारी उंगलियों के बीच में हो जाता है, जैसे हम कई बार लॉन्ग टाइम के लिए शूज़ वगैरह डाल लेते हैं तो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है वो, तो वो फंजाई होते हैं। प्रोटोजोन माइक्रोब्स काज मैनी familiar diseases such as malaria and kala jar. All of us have also come across intestinal worm infections। हमारी इंटेस्टाइन के अंदर वर्म इन्फेक्शंस हो जाते हैं। एज वेल एज डिसीज लाइक एलिफेंटासिस काज्ड बाय डिफरेंट स्पीसीज ऑफ वर्म्स। ये भी सारे के सारे वर्म्स के द्वारा जो हमारे अंदर जो है वर्म्स जो हो जाते हैं, इंटेस्टाइन के अंदर वर्म्स होते हैं, उसके द्वारा ये जो है कॉज किए जाते हैं। वाई इज इट इम्पोर्टेंट दैट वी थिंक ऑफ दीज कैटेगरीज ऑफ इन्फेक्टियस एजेंट्स? द आंसर इज दैट these categories are important factors in deciding what kind of treatment to use। यहाँ से आपके पास है कि ये कैटेगरी हमें ये हेल्प करेगी कि हम कैसा ट्रीटमेंट लें। वायरस, बैक्टीरिया एंड सो ऑन हैव मैनी बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन, कि सारी की सारी इनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत सारी कॉमन्स होती हैं। जैसे देखो, ऑल वायरसेस फॉर एग्जांपल लिव इनसाइड होस्ट सेल वेरियस बैक्टीरिया वेरी रेयरली डू। सारे के सारे वायरस क्या होते हैं, हमारी बॉडी होस्ट मतलब उसकी बॉडी के अंदर रहते हैं, लेकिन बैक्टीरिया जो है नहीं करते। वायरस, बैक्टीरिया एंड फंजाई मल्टीप्लाई वेरी क्विकली। वायरस, बैक्टीरिया और फंजाई जो है बहुत ही जल्दी जो है मतलब रैपिड अमाउंट में जो है अपनी जो है नंबर्स को इंक्रीज करते रहते। वाइल वर्म्स मल्टीप्लाई वेरी स्लोली इन कंपेरिजन। वर्म्स क्या करते हैं, बहुत ही कम मतलब जो है ये करते हैं मल्टीप्लाई। टेक्सोनॉमिकली ऑल बैक्टीरिया आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर एंड देन टू वायरसेस एंड वाइस वर्सा। ये क्या कह रहा है कि ऑल बैक्टीरिया जो हैं एक दूसरे के वायरस के जो है जैसे क्लोजली रिलेटेड होते हैं। दिस मीन्स दैट मैनी इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस आर सिमिलर इन द बैक्टीरिया ग्रुप बट आर नॉट शेयर्ड विद द वायरस ग्रुप। तो इसका मतलब क्या है, मैनी इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस बैक्टीरिया के क्या सिमिलर हैं, लेकिन वो वायरस के साथ हम उसको कोरिलेट नहीं कर सकते। एज अ रिजल्ट ड्रग्स दैट ब्लॉक वन ऑफ दिस लाइफ प्रोसेसेस इज वन मेंबर ऑफ द ग्रुप इज लाइकली टू बी इफेक्टिव अगेंस्ट मैनी अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। ये आपको एग्जाम्पल बता रखा है कि अगर यहाँ से देखो कि एक प्रोसेस जैसे लाइफ प्रोसेस है, वन मेंबर है ग्रुप का, वो क्या है इफेक्टिव है मतलब ग्रुप्स के जो भी बीमारियों से लड़ने की पावर उसके अंदर ज़्यादा, तो लेकिन जरूरी थोड़ी है सभी के अंदर हो। पर द सेम ड्रग विल नॉट वर्क अगेंस्ट ए माइक्रोब बिलोंगिंग टू ए डिफरेंट ग्रुप। एज एन एग्जाम्पल लेट अस टेक एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स आपके पास अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, जो लिविंग बीइंग जो आपके पास लिविंग जो चीज़ें होती हैं ना हमारी बॉडी के अंदर जो एडवर्स इफेक्ट डाल रही हैं लिविंग थिंग्स, उनकी एक्टिविटी को रोकने के लिए हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं। दे कॉमनली ब्लॉक बायोकेमिकल पाथवेज इंपॉर्टेंट फॉर बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की जो है ना बायोकेमिकल पाथवे मतलब वो जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनकी प्रोसेस को ये रोक देते हैं। एंटीबायोटिक्स, एंटी मतलब अपोजिट, बायो मतलब लिविंग, टिक्स मतलब चीज़। लिविंग चेंज के अपोजिट जो चीज़ चलेगी उसको हम बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन ब्लॉक्स बाय द बैक्टीरियल प्रोसेसेस दैट बिल्ड द सेल वॉल। जो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है ना वो बैक्टीरियल प्रोसेस को जो है रोक देती है। एज ए रिजल्ट द ग्रोइंग बैक्टीरिया बिकेम अनेबल टू मेक सेल वॉल्स एंड डाई इजीली। इसकी वजह से सेल वॉल नहीं बना पाता और वो जो है मर जाता है। ह्यूमन सेल डोंट मेक ए सेल वॉल एनीवे सो पेनिसिलिन कैन नॉट हैव सच एन इफेक्ट ऑन अस। पेनिसिलिन हमारे अंदर इतना इफेक्ट नहीं कर सकता। पेनिसिलिन विल हैव दिस इफेक्ट ऑन एनी बैक्टीरिया दैट यूज सच प्रोसेसेस फॉर मेकिंग सेल वॉल्स। Similarly, many antibiotics work against many species of bacteria rather than simply working against one। यहाँ से इस पैराग्राफ के अंदर क्या आएगा कि पेनिसिलिन एक आपके पास जो फर्स्ट एंटीबायोटिक थी वो है
और एंटीबायोटिक क्या होती हैं, जो बैक्टीरिया वगैरह हैं उनकी जो केमिकल एक्टिविटी है ना, मतलब जो अपना काम कर रहे हैं, वो अपनी प्रोसेस जो है अपने आप को मतलब सस्टेन रखने के लिए जो अपना प्रोसेस चला रहे हैं उसको रोक देगा ये, तो आगे वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, तो इसका मतलब वो फिर हमारी बॉडी के अंदर एंटर भी नहीं कर पाएंगे। तो वो हो गया। इसके बाद देखो, बट वायरसेस do not use this pathway at all and that is the reason why antibiotics do not work against viral infection। यहाँ से ये क्वेश्चन आपके लिए अच्छा बनता है कि जो एंटीबायोटिक्स दवाई होती हैं वो हम वायरल इन्फेक्शन के जो है अगेंस्ट नहीं लेते, क्योंकि वायरस के जो है अपोजिट जो है एंटीबायोटिक्स काम नहीं आती। If we have a common cold, taking antibiotics does not reduce the severity or duration of the disease। कि हमें सर्दी जुकाम हो गया तो हम एंटीबायोटिक्स ले लें, वहाँ पे कोई काम नहीं करेगा क्योंकि वायरल डिसीज़ है। However, if we also get a bacterial infection along with the viral cold, taking antibiotics will help। अब देखो ये कह रहा है बैक्टीरियल इन्फेक्शन है साथ साथ आपको वायरल है, तो फिर वो काम करेगा क्योंकि वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकेगी एंटीबायोटिक्स। इवन देन द एंटीबायोटिक विल वर्क ओनली अगेंस्ट द बैक्टीरियल पार्ट ऑफ द इन्फेक्शन नॉट द वायरल इन्फेक्शन। अब आपके पास ये आ जाए कि वायरल भी है और बैक्टीरियल भी है, फिर आप एंटीबायोटिक ले रहे हो, तो आप ये पूछो कि वो फिर किसके अगेंस्ट काम करेगी? वो वायरल के अगेंस्ट काम नहीं करेगी, वो काम करेगी बैक्टीरियल के अगेंस्ट। बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोक सकती है लेकिन वायरल इन्फेक्शन को वो नहीं रोक सकती। तो यहाँ से बेटा आप इतना करोगे, इसके बाद मीन्स ऑफ स्प्रेड हैं वो जो हम कल करते हैं।